बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 658 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जूफेन सेक्रेटरी जुआन से बोलता है, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो, इतना नॉनसेंस क्यों कर रहे हो, और अब ये तुम ही डिसाइड करोगे कि तुम्हें जीना है या फिर मरना है। और अपने बेटे की गर्दन जूफेन के हाथ में देखकर सेक्रेटरी के पास और कोई भी चॉइस नहीं बचती और जूफेन जो भी बोलता है वो लिख देता है। और फिर लिखने के बाद वो जेड स्लीप जूफेन को देते हुए कहता है, जूफेन अब क्या हमारा काम ख़त्म हो गया। सेक्रेटरी की बात सुनकर जूफेन बोलता है, ये तो नेचुरल सी बात है और सेक्रेटरी जुआन अब हम आपके कर्जदार हो गए हैं। और फिर जूफेन अपने लोगों से कहता है, सभी लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट के आधे डिसाइपल्स को मार डालो। जिस पर सेक्रेटरी शॉक होते हुए कहता है, जूफेन हमने तो प्रॉमिस किया था। उसके आगे वो कुछ और बोल ही पाता कि जूफेन उसके बेटे का गला पकड़ लेता है और सेक्रेटरी उससे बोलता है, जूफेन ये तुम क्या कर रहे हो। तो जूफेन सोयू का गला दबाते हुए कहता है, तुम हमेशा डिमोनिक कल्टिवेटर्स को अभिशाप देते हो कि हम ईविल हैं और तुम हम पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, और अंत में तुम मुझसे अब टर्म्स और कंडीशंस की बात कर रहे हो। क्या ये क्रूल आयरनी नहीं है। और सेक्रेटरी जुआन, मैं बिजनेस कभी भी नहीं करता जब तक मुझे पूर्ण आश्वासन न रहे, जिससे कि मुझे बाद में सफ़र न करना पड़े। और फिर जूफेन एक ईविल सी हंसी देते हुए कहता है, हमारे फाइट में मिस्टिकल हेवन सेक्ट ने ढेर सारे लोगों को खोया है, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम बाद में मेरे लिए परेशानी नहीं खड़ा करोगे। और जूफेन ने सोयू की गर्दन इतनी ज़ोर से दबाई होती है कि वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और फिर वो आगे बोलता है, मुझे माफ़ कर दो लेकिन मुझे तुम्हें क्रिपल करना पड़ेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो क्योंकि डबल ड्रैगन मैनर इस मैटर में इन्वॉल्व होगा, इसीलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। और सेक्रेटरी जुआन, अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो इससे ये जेड स्लीप बेकार हो जाएगी। और ये बोलने के बाद जूफेन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और सेक्रेटरी घबराते हुए कहता है, रुको जूफेन, तुम यहाँ पर किसी को भी मार सकते हो, मुझे कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को जाने दो। और फिर वो झुकते हुए कहता है, वो मेरा एक अकेला बेटा है, उसे जाने दो। तो जूफेन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी अपने आप को सेक्रेटरी बुला रहे हो, क्योंकि तुमने हमेशा से ही अपने बेटे का परवाह किया है लेकिन अपने सेक्ट का नहीं। और जूफेन के सामने सेक्रेटरी को झुकते हुए देखकर कियानिंग सिस्टर किंगचन से कहती है, जूनियर सिस्टर, जूफेन अमेजिंग है और वो सेक्रेटरी के साथ खेल रहा है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही क्रूल है क्योंकि मिस्टिकल हेवन सेक्ट हमारा एक समय पर घर था और यहाँ पर हमारे ढेर सारे ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं। कियानिंग की बात सुनकर किंगचन सोचती है, ड्रिफ्टिंग फ्लावर एडिफिसेस को बहुत ही लंबे समय तक सफ़र करना पड़ा था, इसीलिए मैं जूफेन को यहाँ पर समझ सकती हूँ और वो इतना क्रूल नहीं है जितना वो दिखता है, और वो हर चीज़ सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए करता है, मतलब कि खुद के बचाव के लिए करता है। और फिर किंगचन आगे सोचती है, सिर्फ इतने सारे चीज़ों को देखकर मिस्टिकल हेवन सेक्ट का साइड नहीं लिया जा सकता और मैं रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि जूफेन को ये चीज़ जानकर बाद में दर्द हो सकता है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि सेक्रेटरी बोलता है, चू किंगचन, जब तुम उस बच्ची की लाइफ बचाना चाहती थी तब मैंने तुम्हारी मदद की थी और उसी कंडीशन से तुम मिस्टिकल हेवन सेक्ट आई हो और तुम्हें मेरे बेटे का जान बचाना है, यही हमारा डील था। लेकिन तुम्हारे कारण जूफेन यहाँ पर आया और उसने मेरे सेक्ट को बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अपने प्रॉमिस को रखो, लेकिन कम से कम मेरे बेटे को तो जीने दो। और इन सारी बातों को सुनकर रोहुआ बोलती है, क्या किंगचन को इसका मतलब सब कुछ पहले से ही पता था और इसका मतलब है कि तुम मिस्टिकल हेवन सेक्ट उनकी मदद करने के लिए अपने मन से आई हो। जिस पर सेक्रेटरी चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ उसको सब कुछ पता है क्योंकि वो मेरी कर्जदार है और मैं जो उसको बोलूँगा वो वही करेगी। और किंगचन, मैंने तुम्हारी इतनी बार मदद की है, लेकिन क्या तुम मेरी छोटी सी मदद नहीं कर सकती। और क्योंकि तुम जूफेन से दोबारा मिल गई हो इसीलिए मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम अपना प्रॉमिस ब्रेक करो, लेकिन कम से कम मेरे बेटे की जान बचा लो। और क्योंकि तुम जूफेन को दोबारा देखना चाहती थी इसीलिए तुमने एक दूसरा प्रॉमिस किया जिस पर मैं मान गया, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ कि ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो सकती, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम देता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम जूफेन की साइड पर रहो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो।
सेक्ट लीडर इसके आगे कुछ बोलता कि जूफेन उसके बेटे की गर्दन छोड़ देता है और फिर किंग चेन को वहाँ से ले जाते हुए कहता है, डीमन स्कीमिंग सेक्ट के सभी मेंबर्स मेरी कमांड को मानो और यहाँ से रिट्रीट करो। जिस पर वेनरेबल यान जूफेन से पूछते हैं, क्या हम मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोगों को नहीं मारने वाले हैं? यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं और जब वे रिकवर हो जाएंगे तो हम पर फिर से अटैक कर सकते हैं। जिस पर जूफेन एक सीरियस सी आवाज़ में कहता है, मैंने कहा विड्रॉ करो, अब ये फाइट ओवर हो चुकी है। और वो किंग चेन को लेकर वहाँ से चला जाता है और वेनरेबल यान भी वहीं पर खड़े होते हैं कि उनको अब क्या करना चाहिए। और कियानिंग सेक्ट लीडर से बोलती है, मास्टर अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, इसीलिए आप अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन सेक्ट लीडर कुछ नहीं कर पाता और सिर्फ दांत पीसता रह जाता है और वहाँ से डीमन स्कीमिंग सेक्ट की आर्मी चली जाती है। और उनके जाने के बाद उसका बेटा बोलता है, डैड इसका हमें बदला ज़रूर से ही लेना होगा। वो इतना बोलता ही है कि सेक्ट लीडर उसके मुंह को बंद कर देता है और वो बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग ख़त्म हो चुका है? तुम्हें क्या नॉनसेंस बोल रहे हो? जूफेन ने हमें किंग चेन के कारण नहीं मारा, नहीं तो हमें वो ज़रूर से ही मार देता। तो उसका बेटा भी गुस्सा करते हुए कहता है, मैं उस डीमन को जूनियर सिस्टर किंग चेन को नहीं ले जाने दूंगा, एक दिन मैं ज़रूर से ही उसको वापस ले आऊँगा। और सेक्ट लीडर के मन का भी गुस्सा गया नहीं होता है और वो बोलता है, तुम चिंता मत करो सॉयू, एक दिन वो ज़रूर आएगा और अभी भी तुम्हें अपनी बीमारी को ठीक करना है, इसीलिए तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जूफेन और उसकी आर्मी डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लिए लौट रही होती है और किंग चेन रास्ते में जूफेन से पूछती है, क्या मिस्टिकल हेवन सेक्ट को छोड़ देना क्या ये सही चीज़ था? और शायद से बाद में वो हम पर हमला कर सकते हैं। और वेनरेबल यान भी जूफेन से बोलते हैं, हाँ सही बात है, और स्टीवर्ट जू मुझे लग रहा है कि हमें उन्हें उसी समय मार देना चाहिए था। और जैसा कि आपने कहा कि सेंट्रल एरिया हम पर अटैक करने वाला है, इसीलिए डबल ड्रैगन मैनर इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। वेनरेबल यान की बात सुनकर जूफेन उनसे बोलता है, क्या तुमने इस बात पर सच में विश्वास कर लिया? सेंट्रल एरिया का मैटर तो एक बस अफवाह है और किसको पता है कि ये सही है या फिर गलत। मैंने इसका यूज सिर्फ उन्हें डराने के लिए किया था और अगर सेंट्रल एरिया शांत बैठता है तब डबल ड्रैगन मैनर इस मैटर को नहीं छोड़ेगा, इसीलिए मैंने डबल ड्रैगन मैनर के रूल्स को इग्नोर नहीं किया है, नहीं तो हमें उन दोनों मॉन्स्टर्स को फेस करना पड़ेगा। और जूफेन के ये बोलने के साथ ही ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आपको अगला चैप्टर जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना।